नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाज़ार और आज हम बात करेंगे पेटीएम की पूरी कहानी की। एक्चुअली ये कहानी कब शुरू हुई, जो आप पेटीएम पेमेंट बैंक पे जो आरबीआई का फैसला आया उसके बाद जो पूरी कंपनी में जो परेशानी आई है उसकी जड़ें कहाँ हैं। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उसकी टाइमलाइन क्या है। दरअसल 31 जनवरी की शाम को जब आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक्स पर कार्रवाई करते हुए 29 फरवरी के बाद कोई भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन करने पर जो रोक लगाई, उसके बाद पेटीएम पेमेंट बैंक में कई तरह के ट्रांजैक्शन यानी कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन, डिपॉजिट ट्रांजैक्शन, वॉलेट टॉपअप, सभी तरह के भुगतान रोक दिए गए हैं। आरबीआई ने पेमेंट बैंक पर इन कड़े प्रतिबंधों को हटाने के लिए कोई विंडो भी ओपन नहीं छोड़ी है और ऐसा कोई संकेत नहीं दिया जिसके बाद हम ये माने कि हाल फिलहाल में पेटीएम को कोई बड़ी राहत आरबीआई की तरफ से या रेगुलेटर की तरफ से मिल सकती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या ये जो रेड फ्लैग आया, ये क्या रेड फ्लैग हमें पहले पता थे? क्या समय समय पर ऐसे रेड फ्लैग्स पहले भी आए? जी हाँ, हम आपको बताएंगे पूरी कहानी के वो रेड फ्लैग्स क्या थे, लेकिन सबसे पहले ये समझिए कि पेटीएम पेमेंट बैंक में किसकी कितनी हिस्सेदारी है। 197 कम्युनिकेशन के पास पेटीएम पेमेंट्स बैंक में करीब 49% की हिस्सेदारी है और शेष 51% हिस्सेदारी पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा के पास है। अब पहला झटका कब लगा? दरअसल आरबीआई के एक्शन की जो जड़ें हैं, अगर हम इनमें जड़ तक जाएं तो पेटीएम पेमेंट बैंक के शुरुआती दिनों में देखी जा सकती है। जनवरी 2017 में बैंकिंग लाइसेंस हासिल किया था पेटीएम पेमेंट बैंक ने और 2016 में जो नोटबंदी थी उसका फ़ायदा भी पेटीएम को खूब मिला था। दरअसल साल भर के भीतर ही रेगुलेटर ने अपनी पहली स्ट्राइक की थी। मामला क्या था? मामला था जून 2018 में आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक को नए अकाउंट खोलने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी थी। हालांकि बैंक के पास जो कंप्लायंस और जो अंडरटेकिंग थी उसके आधार पर दिसंबर 2018 तक ये प्रतिबंध हटा भी लिया गया था। तो ये पहला झटका था। दूसरा झटका अक्टूबर 2021 में तब लगा जब आरबीआई ने खुलासा किया कि पेटीएम पेमेंट बैंक ने गलत जानकारी दी है, जिसके कारण आरबीआई को 1 करोड़ का जुर्माना लगाना पड़ा। आरबीआई ने 20 अक्टूबर 2021 को एक नोटिफिकेशन में कहा कि फाइनल सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन यानी सीओए जिसे कहते हैं, जारी करने के लिए पेटीएम पेमेंट बैंक की जो आवेदन है उसमें ये पाया गया है कि पेटीएम पेमेंट बैंक ने ऐसी जानकारी दी थी जो फैक्चुअल पोजीशन से अलग थी। आरबीआई ने ये उस समय कहा कि जो आरोप लगा था वो प्रमाणित था और जुर्माने की आवश्यकता थी, इसलिए 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। तो ये दूसरा झटका था। अब हम बात करते हैं पेटीएम पेमेंट बैंक पे जो तीसरी स्ट्राइक हुई वो कब हुई। दरअसल तीसरी स्ट्राइक हुई 2021 के बाद जब टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और केवाईसी कंप्लायंस में खामियों का पता चला। सूत्रों के मुताबिक इन चिंताओं के कारण आरबीआई को मार्च 2022 में पेटीएम पेमेंट बैंक पर सुपरवाइजरी प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। आरबीआई ने 11 मार्च 2022 को एक नोटिफिकेशन में कहा, बाकायदा वो स्टेटमेंट भी है, कि बैंक को अपने आईटी सिस्टम का कंप्रहेंसिव सिस्टम ऑडिट करने के लिए एक आईटी ऑडिट फर्म नियुक्त करने का निर्देश दिया गया है। पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड द्वारा नए ग्राहकों को शामिल करना, आईटी ऑडिटर्स की रिपोर्ट की समीक्षा के बाद ही आरबीआई के द्वारा जो आगे की अनुमति होगी वो दी जाएगी। तो ये तीसरा झटका था। अब हम बात करते हैं पेटीएम पेमेंट बैंक पर चौथे झटके की बात, जो 2022 के बाद में सिस्टम ऑडिटर्स की रिपोर्ट उपलब्ध होने के बाद आरबीआई ने जारी किया। आरबीआई ने पाया कि जो करेक्टिव एक्शन लेने के लिए बैंक की तरफ से कहा गया था आरबीआई के, वो उसमें सीरियसनेस नहीं दिखाई दे रही है। अक्टूबर 2023 तक आरबीआई ने केवाईसी नॉर्म्स को लगातार पालन नहीं करने के लिए पेटीएम पेमेंट बैंक पर करीब 5.5 करोड़ का जुर्माना लगाया, जो एक तरह से माना जाए कि पेटीएम पेमेंट बैंक के खिलाफ चौथी स्ट्राइक थी। सूत्रों के अनुसार रेगुलेटर ने पाया, यानी आरबीआई ने पाया कि केवाईसी में काफ़ी अनियमितताएं हैं, जिससे ग्राहकों को, अपने जमाकर्ताओं को और वॉलेट होल्डर्स को आने वाले समय में एक सीरियस रिस्क का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा आरबीआई का मानना था। कई ग्राहकों के लिए एक ही पैन का इस्तेमाल किया जा रहा था, मसलन ऐसी कुछ खबरें थी। सूत्रों के मुताबिक इसमें बड़ी संख्या में ऐसे ग्राहकों की संख्या भी थी जिनकी केवाईसी अनुपस्थित थी और लाखों ऐसे भी अकाउंट्स पाए गए सूत्रों के मुताबिक जिसमें पैन वैलिडेशन की कमी थी। तो ये कुल मिला के अगर हम पूरी
एक टाइमलाइन को देखें तो 4 बार यानी कि 3-4 बार ऐसा पहले हो चुका था जब आरबीआई ने बार बार पेटीएम बैंक को चेताया। और जब 31 जनवरी को 5वीं बार फैसला आया तो उसमें सीधा फैसला ही आया जिसमें कहा गया कि 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक में किसी भी तरह का डिपॉजिट नहीं हो सकता। अब सवाल ये है कि जब रेगुलेटर इतने लंबे समय से रेड फ्लैग दे रहा था, इतने जुर्माने भी लगाए, उसके बाद भी पेटीएम के मैनेजमेंट ने, पेटीएम पेमेंट बैंक के मैनेजमेंट ने क्यों नहीं करेक्टिव मेजर्स उठाए? ये बड़ा सवाल है। इसी सवाल के साथ हम आपको छोड़ते हैं। फिलहाल बिजनेस टुडे बाज़ार में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। नमस्कार।